झारखंड में पहले चरण का मतदान जारी। 11 राज्यों की 33 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव। पीएम मोदी ने जनता से की अपील, लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग पर अमित शाह का एक्स पोस्ट लिखा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण मुक्त और विकसित भारत के झारखंड के निर्माण के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। रांची में विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने डाला वोट, कहा यह अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। हजारीबाग विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने किया मतदान, लोगों से की वोट करने की अपील। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में की वोटिंग। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, झारखंड की जनता 5 सालों में भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को गाली देना विपक्ष की परंपरा। दौसा से कांग्रेस सांसद मुराली लाल मीणा ने दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए किया मतदान, कहा बीजेपी के इस 11 महीने के कार्यकाल से जनता दुखी। नागौर के खिंवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेवंत राम डांगा ने की वोटिंग। जमशेदपुर पूर्वी से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय कुमार ने कहा, 30 साल से यहां एक परिवार का साम्राज्य जारी है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कहा, कांग्रेस कभी भी जमीनी स्तर पर नहीं रहे और राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में संसद में कभी भी यहां के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उनकी हताशा, निराशा और डर बता रही है कि वे हार चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। जेडीयू उम्मीदवार सरयू राय ने कहा, राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और सत्ता परिवर्तन होगा। बन्ना गुप्ता कोई चुनौती नहीं है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार ने किया मतदान, कहा पूरे हमें विश्वास है कि जमशेदपुर के मतदान एक स्वच्छ छवि के साथ व्यक्ति को चुनेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान ने सीहोर में डाला वोट, कहा बीजेपी केवल विकास आधारित राजनीति करती है। सिताई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दीपक कुमार रॉय ने किया मतदान। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, पूरा आशीर्वाद मिलेगा, समर्थन की कोई कमी नहीं होगी। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, झारखंड की जनता का मन बन चुका है। हेमंत सरकार की विदाई की घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, झारखंड की जनता मौजूदा सरकार से निराश है। राज्य सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा, जनता से अपील करूंगी कि मुझे वोट करें। राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का जो सपना हेमंत सोरेन ने देखा है, उसे हम पूरा कर सके। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव के लिए किया मतदान। नागांव के सामागुरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग। वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है वोटिंग। रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी। इस सीट पर बीजेपी से सुनील कुमार सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच मुकाबला। पीएम मोदी का झारखंड दौरा, गोड्डा और देवघर के सारठ में करेंगे चुनावी जनसभा। संथाल परगना के 18 सीटों को साधेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आज दरभंगा को बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, प्रतिष्ठित एम्स की रखेंगे आधारशिला। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले इंदिरा गांधी भी आएंगी तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल और वे अशांति फैला रहे हैं।
लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की ईसी अधिकारियों ने की जांच। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। एमपी कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए। गांवों के लिए 3.50 लाख पीएम आवास को मंजूरी। वसई में बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होते और मुझे विश्वास है कि इस बार यहां कमल खिल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात को दे रही है। राजस्थान उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी का उपचुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्लिनिक के बदलेंगे नाम। केंद्र पंजाब सरकार बना रही है रणनीति, रुका हुआ एनएचएम फंड हासिल करने की कोशिश। भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग का पहला राउंड पूरा, समझौते के बाद एलएसी पर गश्त शुरू की गई। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट, मैनेजर समेत 12 घायल, धमाका 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। इंदौर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में नाबालिग भांजी और उसकी मौसी से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में आयोजित गंगा महोत्सव 2024 के दौरान भक्तों ने की गंगा आरती। दिल्ली एनसीआर में छाई स्मॉग और घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी हुई 100 मीटर से भी कम। दिल्ली में धुंध का पहरा, खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण। शाहदरा में एक्यूआई 693 के पार। स्मॉग से ढका हरियाणा, विजिबिलिटी 50 मीटर, 2 दिन कोहरे का अलर्ट, हवाओं के कारण बढ़ी ठंड। नोएडा में दिखा आग का तांडव, थाना 63 के अंतर्गत बहलोलपुर स्थित झुग्गियों में लगी भीषण आग। कश्मीर लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड बंद, स्की रिसोर्ट में पर्यटक उमड़े, कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान। विस्तारा फ्लाइट का एयर इंडिया में हुआ विलय, दिल्ली के लिए रवाना हुई विस्तारा की फ्लाइट को एयरपोर्ट स्टाफ ने दी विदाई। बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव, शादी में जाने के लिए निकला था। गांव में एक नाबालिग लड़की की भी मिली थी लाश। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर, रंजिश में महिला से की मारपीट, विरोध पर किशोर की पिटाई की। हरिद्वार के क्रिकेट स्टेडियम में सीएम धामी की बल्लेबाजी, विधायक की बॉल पर मारा शॉट। झांसी में चलती एक्टिवा में अचानक लगी आग, देखते ही देखते गाड़ी बनी आग का गोला। फतेहपुर में आपसी कहा सुनी के बाद महिलाओं के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। महिलाओं की मारपीट में एक युवक हुआ घायल। हमीरपुर में युवक का हवा फायरिंग करते वीडियो वायरल, राठ कोतवाली क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार, थैले में बंद खेत में मिला नवजात, किसान ने बचाई जान। महोबा में 2 दिन से गायब युवक का तालाब में मिला शव, परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। प्रतापगढ़ में वकील की दबंगई, पेशकार धीरेन्द्र के हेल्पर प्रदीप को कोर्ट में वकील ने मारा थप्पड़। फर्रुखाबाद में नकली नोट छापने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1,40,000 नकली नोट हुए बरामद। और सोनभद्र में अपहरण के मामले में 2 महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, घर के बाहर खेल रही 2 वर्ष की बच्ची का किया था अपहरण। हरदोई में 2.5 साल की मासूम बच्ची घर से लापता, शिकायत के बाद बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, पैसों का लालच देकर मासूम को सुनसान गली में ले गया आरोपी। झांसी में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक के 3 किलोमीटर तक घसीटा। अमरोहा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाली 20 बाइकों के काटे चालान। चंदौली में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों में मचा कोहराम, पत्नी ने लगाया आरोप। हाथरस में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही, उपचार के दौरान हुई एक युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप।
पीलीभीत में बीजेपी विधायक के चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और उन्नाव में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय, 2 बच्चों को चुराकर ले जाती महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। महोबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में पकड़ी नकली खाद, मिलावटखोर किसानों को नकली खाद बेचकर कर रहे थे ठगी। नोएडा में पहली मंजिल से गिरा 3 साल का बच्चा, हादसे में बच्चा हुआ घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। नोएडा सेक्टर 51 में मेट्रो कर्मियों का हल्ला बोल, नए नियमों के खिलाफ अधिकारियों को दी चेतावनी। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता। ट्रंप ने एलन मस्क के लिए नया विभाग बनाया, नौकरशाही और गैर जरूरी कानून में करेगी कटौती। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक, 30 से ज्यादा घायल, ग्लाइड बम भी दागे। रूस ने जपरोजिया शहर पर 3 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे, 1 व्यक्ति की हुई मौत। यूक्रेन का दावा, रूस का मिलिट्री हेलीकॉप्टर तबाह किया। रूस के केमिकल प्लांट पर यूक्रेन का हमले में 13 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की बमबारी, इजरायली हमले में 6 इमारतें ढहे। इजरायल के हाइफा में रॉकेट से हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 40 से ज्यादा रॉकेट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के 2 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, आतंकियों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया बड़ा हमला, बरसाई 165 से ज्यादा मिसाइलें। पोर्ट सिटी हाइफा पर 90 रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए।